क्या आपका दिमाग कभी चुप नहीं होता? क्या आप सोने से पहले भी फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं? और क्या पास्ट की गलतियां आज भी आपको परेशान करती हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है आप अपने माइंड के गुलाम बन चुके हैं। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना ही चाहिए। बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। इस किताब का जो सबसे पावरफुल हिस्सा है ना, वो खुद लेखक की अपनी कहानी है। हाँ, वो जो उनका डिप्रेशन वाला फेज था। एग्जैक्टली 29 साल की उम्र तक टोल एक बहुत ही गहरे एक आत्मघाती अवसाद से जूझ रहे थे। उनका पूरा जीवन बस चिंता, डर और नेगेटिविटी से भरा हुआ था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने जिसने उनके वजूद को ही बदल दिया। वो बहुत ही गहरे डर के साथ नींद से जागे, एक पैनिक अटैक की तरह। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और उनके मन में बार बार बस एक ही विचार गूंज रहा था कि मैं अब खुद के साथ नहीं रह सकता। मैं अब खुद के साथ नहीं रह सकता। ये सुनने में बहुत ही भारी और डरावना स्टेटमेंट लगता है ना? लेकिन इसी एक अंधेरे विचार ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने खुद से एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछा कि अगर मैं खुद के साथ नहीं रह सकता तो क्या मैं एक हूं या दो? क्या बात है, एक मैं और एक वो जिसके साथ मैं नहीं रह सकता। सही कहा। इस एक एहसास ने उनके उस झूठे दुखी रूप को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगली सुबह जब वो उठे तो दुनिया बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे वो अभी पैदा हुए हों। वर्तमान क्षण ने उन्हें पूरी तरह आजाद कर दिया था। ये बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन आखिर प्रेजेंट में जीना इतना पावरफुल क्यों है? हमारा आज का मेन मिशन यही है कि हम इस सवाल का जवाब खोजें। और इसका जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम असल में क्या है। हमारा अपना दिमाग। बिल्कुल। टॉल कहते हैं कि सोचना, जो कभी हमारे लिए एक बहुत जरूरी टूल था, वो अब एक बीमारी बन गया है। हम लोग ना अपने माइंड को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि हम अपने थॉट्स ही हैं। हाँ। और स्रोत में इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है, वो भिखारी वाली। अरे हाँ, वो कहानी बहुत इम्पैक्टफुल है। एक भिखारी था जो पूरे 30 साल से सड़क किनारे एक पुराने बक्से पर बैठकर भीख मांग रहा था। और एक दिन एक अजनबी वहां से गुजरा। भिखारी ने उससे भीख मांगी तो अजनबी ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर उसने भिखारी से वो अजीब सा सवाल पूछा। हाँ, उसने पूछा कि तुम जिस बक्से पर बैठे हो उसके अंदर क्या है? और भिखारी ने क्या कहा? कि कुछ नहीं, ये बस एक पुराना बक्सा है। उसने कभी उसे खोलकर देखा ही नहीं था। पर जब अजनबी ने उसे ढक्कन खोलने के लिए कहा और उसने खोला तो वो हैरान रह गया। वो बक्सा अंदर से पूरी तरह सोने से भरा हुआ था। एग्जैक्टली। और ये कहानी एक बहुत ही गहरा मेटाफर है। ये बताती है कि सच्ची दौलत बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। आपकी जिंदगी अभी हो रही है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। हम सब भी तो उसी भिखारी की तरह है ना। एकदम सही। मतलब एग्जाम का स्ट्रेस हो, जॉब का प्रेशर हो या फिर रिलेशनशिप्स में ओवर थिंकिंग करना हो, हम हमेशा बाहर ही कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। और इसी भटकाव को बनाए रखने के लिए हमारा जो दिमाग है वो एक बहुत ही मजबूत जाल बुनता है, जिसे किताब में ईगो कहा गया है। तो यहाँ ईगो का मतलब क्या है? क्योंकि जनरली हम ईगो को एक घमंड या एरोगेंस की तरह देखते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। पर यहाँ ईगो का मतलब वो वाला घमंड नहीं है। टोल्स के अनुसार ईगो आपके मन की बनाई हुई एक झूठी पहचान है। झूठी पहचान? हाँ, जब आप अपने विचारों, भावनाओं या अपनी पुरानी यादों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं और ये मान लेते हैं कि मैं ही मेरे विचार हूँ, वो जो फॉल्स आइडेंटिटी बनती है ना, वो ईगो है। तो मतलब अगर कोई खुद को हमेशा एक विक्टिम मानता है कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, तो वो भी ईगो है। 100%। और ईगो की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो हमेशा पास्ट और फ्यूचर पर टिका होता है। कैसे? अपनी पहचान बनाने के लिए वो पास्ट की यादों को कसकर पकड़ लेता है। वो सोचता है कि मैं वो हूं जो मेरे साथ पास्ट में हुआ था। और दूसरी तरफ खुश होने के लिए या रिलीफ पाने के लिए वो हमेशा फ्यूचर की तरफ देखता है कि एक दिन जब मेरी प्रमोशन होगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ईगो के लिए ये जो प्रेजेंट मोमेंट है वो कोई मायने ही नहीं रखता। मायने ना रखना तो दूर की बात है, ईगो वर्तमान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, या ज्यादा से ज्यादा उसे फ्यूचर तक पहुंचने का एक साधन मान लेता है। तो लेकिन एक बात सोचिए, अगर हमारा दिमाग ये ईगो इसलिए बनाता है ताकि हम सेफ रहें, तो फिर हम अपनी ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करते हैं? हाँ, ये मेरा मतलब है कि हम रिश्तों में बेवजह का ड्रामा क्यों करते हैं? पुरानी बातों को याद करके खुद को हर्ट क्यों करते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है
और इसका जवाब किताब के सबसे डरावने कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे पेन बॉडी या दर्द शरीर कहा गया है। दर्द शरीर? हाँ, हमने अपनी लाइफ में जो भी इमोशनल दर्द झेला है, जिसे हमने पूरी तरह से प्रोसेस नहीं किया, वो कभी हवा में गायब नहीं होता। तो वो दर्द कहाँ जाता है? वो हमारे अंदर ही जमा होता रहता है, हमारे मन और शरीर में बस जाता है, और ये पुराना दर्द मिलकर एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड बना लेता है, जिसे पेन बॉडी कहते हैं। मतलब ये हमारे अंदर एक तरह का पैरासाइट है। एग्जैक्टली, एक परजीवी की तरह। और किसी भी पैरासाइट की तरह इसे भी जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। और इसका खाना क्या है? और ज्यादा दर्द। बिल्कुल। पेन बॉडी सिर्फ और सिर्फ दर्द पर पल सकती है, ये खुशी या शांति को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। ये तो बहुत खतरनाक बात है ना? और ये हमेशा एक्टिव नहीं रहती, ये हफ्तों या महीनों तक निष्क्रिय रह सकती है। लेकिन फिर कोई छोटी सी बात, जैसे किसी ने कुछ ताना मार दिया, हाँ, या ट्रैफिक में किसी ने गलत तरीके से गाड़ी चला दी, ये तुरंत ट्रिगर हो जाती है। और तब ये हम पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। मतलब जब हम कभी बिना बात के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि मुझे क्या हो गया था, तो वो असल में आप नहीं थे, वो आपका पेन बॉडी था जो अपना खाना खा रहा था। क्या बात है। और हम अनजाने में उसी के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। बिल्कुल। और इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसके प्रति सचेत होना, कॉन्शियस होना। जब हम इसे महज एक साक्षी या विटनेस बनकर देखते हैं, तो इसकी ताकत खत्म हो जाती है। ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये वाकई आंखें खोलने वाली है। और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा वो एक सिंपल प्रैक्टिस जो आप आज से शुरू कर सकते हैं और आपका स्ट्रेस आधा हो जाएगा। वो प्रैक्टिस सच में बहुत इफेक्टिव है, लेकिन उससे पहले हमें इस ईगो और पेन बॉडी के सबसे बड़े हथियार को समझना होगा, और वो है समय का भ्रम, इल्यूजन ऑफ टाइम। समय का भ्रम, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा है, क्योंकि घड़ी का टाइम तो रियल है ना। अगर मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो वो टाइम तो सच है। हाँ, और टोल यहाँ बहुत ही खूबसूरती से दो तरह के टाइम को अलग करते हैं। एक है क्लॉक टाइम और दूसरा है साइकोलॉजिकल टाइम। क्लॉक टाइम मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सही। मीटिंग फिक्स करना, फ्लाइट पकड़ना। इसमें कोई बुराई नहीं है। ओके। प्रॉब्लम शुरू होती है साइकोलॉजिकल टाइम से। साइकोलॉजिकल टाइम, जब हम अपनी पहचान पास्ट की किसी गलती से जोड़ लेते हैं या फ्यूचर में अपनी शांति ढूंढने लगते हैं। हमारा मन हमेशा वर्तमान को पास्ट और फ्यूचर के पर्दे से ढकने की कोशिश करता है। मतलब हम मानसिक तौर पे कभी यहाँ होते ही नहीं है। एकदम सही। अब जरा एक बहुत ही बेसिक सच्चाई पर लॉजिकली सोचिए। क्या पास्ट में कभी कुछ हुआ है? लॉजिकली देखें तो नहीं। वो जब भी हुआ था उस वक्त वो पास्ट नहीं था, वो अभी था। एग्जैक्टली, वो उस समय का प्रेजेंट था। और क्या फ्यूचर में कभी कुछ होगा? वो भी जब आएगा तो अभी के रूप में ही आएगा। बिल्कुल। पास्ट सिर्फ हमारे दिमाग में स्टोर की हुई एक मेमोरी है, और फ्यूचर सिर्फ माइंड का एक इमेजिनेशन। वर्तमान क्षण यानी अभी सिर्फ यही एक इकलौती रियलिटी है। ये बात सच में दिमाग के सारे तार खोल देती है। लेकिन जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं, जहां बिल्स पे करने हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, तो स्रोत की ये बात कि सभी समस्याएं मन का भ्रम है, ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये डाउट आना बहुत नेचुरल है। जब वो कहते हैं कि समस्याएं भ्रम हैं, तो उनका ये मतलब नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं हैं। यहाँ हमें लाइफ सिचुएशन और लाइफ के बीच का फर्क समझना होगा। दोनों में क्या फर्क है? आपकी लाइफ सिचुएशन जो है ना, वो समय के दायरे में है। आपका पास्ट, पेंडिंग बिल्स, करियर गोल्स, ये सब साइकोलॉजिकल टाइम है। और लाइफ? आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ इस पल में है। लाइफ सिचुएशन मुश्किल हो सकती है, लेकिन लाइफ हमेशा सिंपल और अभी में होती है। तो अगर हम ये जो अभी प्रेजेंट में रहने वाली बात कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल अभ्यास कैसे करें? कैसे हम इस शोर को शांत करें? इसका सबसे पहला कदम है सचेत रहना। अपने ही विचारों को एक साक्षी की तरह देखना। साक्षी की तरह मतलब बिना कोई रिएक्शन दिए? हाँ, अपने दिमाग में चलने वाली आवाज को सुनना, लेकिन पूरी तरह से न्यूट्रल होकर, बिना जजमेंट के। मतलब अगर वो आवाज मुझे डरा रही है तो मुझे उससे बहस नहीं करनी है। बिल्कुल बहस नहीं करनी है। अगर आपने जज करना शुरू किया तो ईगो पिछले दरवाजे से फिर अंदर आ जाएगा। जब आप बस सुनते हैं तो एक तरफ विचार होता है और दूसरी तरफ आप जो उसे देख रहे हैं। और तब विचार अपनी ताकत खो देता है। बिल्कुल। और इस चीज को आप अपनी डेली एक्टिविटीज में बहुत आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे जब आप हाथ धो रहे हो तो अपना पूरा फोकस उस पानी के ठंडे एहसास पर, उसकी आवाज पर, साबुन की खुशबू पर लगाएं। मतलब पूरा ध्यान सेंसेस पर आ जाए। हाँ,
या जब सीढ़ियां चढ़ रहे हों तो हर कदम पर पूरी तरह मौजूद रहें। इससे आप माइंड के शोर से कटकर पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये वाकई बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। और जैसा कि हमने कहा था, अब हम एक प्रोवोकेटिव थॉट पर आते हैं, जो किताब के सबसे गहरे सत्य में से एक है। हाँ, और वो थॉट यही है कि आप अभी खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इस सटीक क्षण में, बिल्कुल इसी सेकंड में आपके पास कोई वास्तविक समस्या है? कल की बात नहीं, 10 मिनट बाद की नहीं, सिर्फ इसी पल में। एग्जैक्टली। और जवाब हमेशा यही होगा कि ठीक इसी पल में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। आप या तो एक्शन लेते हैं या उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, तो वो समस्या नहीं, वो बस आपका मन है। बिल्कुल। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो समस्या दिख ही नहीं सकती। तो चलिए इसी वर्तमान को एक साथ महसूस करते हैं। जो भी हमें सुन रहे हैं, जहां भी आप हैं, अभी 10 सेकंड के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें। ना पास्ट, ना फ्यूचर, सिर्फ ये पल। यही वो आजादी है। सच्ची खुशी फ्यूचर में नहीं है, वो इस पल में है। बिल्कुल। तो बताइए, क्या आपका माइंड अक्सर पास्ट या फ्यूचर में भटकता है? और आज से आप प्रेजेंट में जीने के लिए कौन सी एक आदत शुरू करेंगे? कमेंट में लिखें, आई चूज नाउ, अगर आप आज से प्रेजेंट में जीने का फैसला करते हैं। अगर आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और पावरफुल माइंडसेट बुक डिकोड करेंगे।